मैंने आपको पिछले पार्ट में 12 स्ट्रोक्स तक बताए थे। अब हम लोग उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे कि हमारे और कितने स्ट्रोक्स बचते हैं। अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप मेरे को बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी जो भी क्वेरी है उसको दूर करने की। ठीक है, आगे के स्ट्रोक्स करते हैं। चलो, अब है हमारा कहाँ तक हो गया था? इथ दी तक हो गया था। इथ दी के बाद हमारा आता है एस। अब एस को लिखने के लिए हमने इस पार्ट को यूज करेंगे। ठीक है, हाफ सेमी सर्कल, वो भी राइट वाला। तो हमने इसको लाइट बनाया, तो ये हमारा हो गया एस। ये लाइट है। अब इसी को डार्क कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा जी। ठीक है, अब आपको लिखना है इश। हम लोग इस पार्ट को यूज करेंगे, इस पॉइंट से नीचे की तरफ। तो ये हमारा होएगा इश। इसी को डार्क करेंगे तो होएगा जी। इसको डार्क करते हैं तो जी। ठीक है, ये जो है ये जी है, कह सकते हो ये वाला जी, और ये जो है ये जी है। जहाँ पर हमको z के साथ h की भी साउंड आ रही है, यहाँ पर सिर्फ z की साउंड आ रही है। तो एस जी इश जी के बाद m। अभी तक तो सारे जितने भी आ रहे थे पेयर में आ रहे थे, सबका पेयर था, पर m जो है बेचारा अकेला ही है। m को इस पॉइंट से हम लोग इस पॉइंट तक लिखेंगे, मतलब यूज करेंगे। तो m को लिखने के लिए हाफ सेमी सर्कल ऊपर वाला। ठीक है, ये अकेला है, तो अकेला है तो ये लाइट बनेगा। जितने भी सिंगल स्ट्रोक्स आएंगे वो सब लाइट बनेंगे। m के बाद है n। n को लिखने के लिए इसी को सेम को उल्टा कर देंगे, यानी कि हम लोग इस पार्ट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया n। उसके बाद आपका इंग है। इंग यानी कि n और g के बाद सुनाई देगा, ऐसे होता है ना, रिंग मिंग ऐसा वाला। तो इसी को डार्क कर देंगे, तो ये तो है लाइट, ये है डार्क, तो ये हमको साउंड देगा इंग की। उसके बाद एल। एल को लिखने के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ, ऊपर की तरफ जाना है हमको। ठीक है, तो नीचे से ऊपर कर्व में, ये हो गया हमारा एल। एल भी अकेला है तो इसको भी लाइट लिखा जाएगा। अब हमारा आता है आर। अब आर दो तरीके से लिखे जाते हैं। एक आर लिखा जाएगा डाउनवर्ड, यानी कि यहां से नीचे की तरफ, तो इसको हम लोग कहेंगे डाउनवर्ड आर, तो ऊपर से नीचे। ये भी आपका लाइट लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक आर लिखा जाता है अपवर्ड, ऊपर की तरफ, तो यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान ये देना है कि आर और चे थोड़े सिमिलर ना हो जाए, तो इनको कैसे फर्क करना है दोनों में। जो सी एच यानी कि चे होता है वो ज़्यादा, उसका एंगल जो होता है थोड़ा ज़्यादा वाला बनता है। ठीक है, आर का जो एंगल है थोड़ा सा कम बनेगा, मतलब कहे तो ये तिरछा है और ये बहुत ज़्यादा लेटा हुआ है। तो आर जो आपका बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, और जो चे बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये तो एक बात, एंगल के फर्क। दूसरा, आर जो है ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो चे है ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। इसमें मोशन बहुत मैटर करता है, आपका डायरेक्शन भी बहुत मैटर करता है। अगर आप मोशन डायरेक्शन बदल दोगे तो उसका मीनिंग ही बदल जाएगा, ऐसा मत करना भाई। तो ये हमारा हो गया आर। अब आपका है डब्ल्यू यानी कि वे। उसके बाद वाई यानी कि ये, और एच भी दो बनते हैं, एक आपका डाउनवर्ड, एक आपका एच अपवर्ड। चलो, अब ये चार ही बचे हैं। 1 2 3 4, ये चार वो स्ट्रोक्स हैं जो इन सर्कल में से नहीं बनते हैं। ठीक है, तो W को कैसे बनाना है? एक हुक टाइप बनाया और इसको ऊपर खींच दिया, तो ये आपका हो गया W यानी कि वे। इसी को उल्टा कर देंगे तो ये आपका हो गया Y यानी कि ये। अब डाउनवर्ड H जो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो कैसे बनेगा? एक ऊपर सर्कल बनाया छोटा सा और इसको नीचे खींच दिया, ये डाउनवर्ड है, तो आपका बना डाउनवर्ड H।
अब अपवर्ड एज सेम है, नीचे सर्कल बनाया और ऊपर खींच दिया, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे टोटल जो है 26 स्ट्रोक्स हो गए। इसको ये 2 बार है, इसको और इसको काउंट करने के बाद 26 स्ट्रोक्स हो गए। वैसे कई बार 24, 25 भी कहा जाता है, ठीक है। अब अभी की क्लास के लिए इतना ही, हमको ये सारे स्ट्रोक्स याद करने हैं। अब देख लो एक बार, ये सारे स्ट्रोक्स को याद करना है, बार बार लिख लिख के याद करेंगे तो ही याद होएगा। उसके बाद मैं आपको अगली वाली क्लास में सिखाऊंगा जॉइनिंग, ठीक है। ओके।